नमस्कार प्यारे बच्चों, हम बढ़ चुके हैं अपनी व्याकरण की कतार में। हम अगले चैप्टर तक पहुंच चुके हैं जिसका नाम है विशेषण। जी हाँ, बहुत ही विशेष ये चैप्टर, बहुत ही विशेष हम ये पढ़ने वाले हैं इसे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है विशेषण। संज्ञा आप जानते हैं, सर्वनाम से भी आपका परिचय हो चुका है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बहुत सिंपल, यानी जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम है, किसी का नाम या फिर उस नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, इनकी विशेषता बताइए। क्या है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा भागता है, ये सब जो है कहलाते हैं विशेषण। अच्छा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द, इनके जब विशेषण आएंगे उनके साथ ये शब्द जो है अ, विशेष्य के रूप में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं लाल गुलाब, दो बच्चे, मोटा आदमी और नीला आसमान, इन सब में लाल, दो, मोटा और नीला ये विशेषण है, यानी इसकी विशेषता है। और गुलाब, बच्चे, आदमी और आसमान ये विशेष्य है, यानी जो विशेषण जो खूबी बताए वो विशेषण, जिसकी खूबी, जिसका विशेषता, जिसका चरित्र बताया जाए वो विशेष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा होता है एक प्रविशेषण। प्रविशेषण जो है कि विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बता देते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रविशेषण। ठीक है, जैसे अंशु बड़ी होशियार है। अब होशियार जो है ये इसमें विशेषण है ना, लेकिन कितनी होशियार है ना, तो उसका जवाब हो गया बड़ी। तो ये जो है प्रविशेषण है। उसी तरह पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वस्थ विशेषण है। कितने स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। लोमड़ी बहुत चतुर है, कितनी चतुर है, बहुत। ठीक है, तो इसमें बहुत, बिल्कुल और बड़ी, ये जो तीन शब्द हैं ये प्रविशेषण है, क्योंकि जो इन वाक्य में पहले आए हैं शब्द होशियार, स्वस्थ, चतुर, इन सब के साथ जो है इनकी भी विशेषता बता रहे हैं। यानी जो चीज पहले से विशेष है उसकी भी जो विशेषता बता दे वो प्रविशेषण। अच्छा, प्रविशेषण जानने का एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। आप उसे जान लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर आपको जानना है कि इसमें प्रविशेषण है या नहीं, तो आप जो है उस वाक्य को पढ़ें और उससे सवाल बना लें। ठीक है, अगर कितना, मतलब उससे सवाल बनाना, आपको क्वांटिटेटिव सवाल बनाना है, कितने से रिलेटेड सवाल बनाना है। ठीक है, अगर आप उसमें उस ठीक ठाक सवाल बना पाते हैं, वो एक सही सवाल बनता है। जैसे अंशु कितनी होशियार है, बड़ी होशियार। पिताजी कितने स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। लोमड़ी कितनी चतुर है, बहुत चतुर है। तो अगर इस तरह से आप सवाल बना लेते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि यहाँ प्रविशेषण का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस भी विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है, काला घोड़ा तेज दौड़ा। अब इसमें मीठा और काला जो है गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, आइए उसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। गुण दोष के उदाहरण हो जाते हैं भला बुरा, सच, सच्चा, सच नहीं, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार, आलसी, पवित्र, शांत आदि। ठीक है, क्रोधी, कामी, लालची। रंग सफेद, हरा, काला, पीला, लाल, धुंधला, चमकीला, मटमैला, नीला, सुरमई, कुछ भी। दशा अवस्था जो है वो धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, रोगी, स्वस्थ, कुशल, कुछ। ठीक है, और दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिम पूर्वी, उत्तर दक्षिणी, इस तरह से। आकार के हिसाब से बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, त्रिकोण, नुकीला, चपटा, मोटा, है ना, सब आकार के हिसाब से जो है इसके उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के। उसके साथ साथ स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित, सुस्वाद, है ना, ये सारे स्वाद जो है ये भी गुण ही कहलाएंगे। इसके अलावा देश, स्थान के हिसाब से, यानी भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी, ग्रामीण, बाजारू, पाकिस्तानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, बिहारी, सब के सब जो है गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह स्पर्श भाव की अगर हम बात करें तो कोमल, कठोर, पूजनीय, सुखी, सत्यनिष्ठ, मान्य, स्मरणीय, ये सब के सब जो है गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, किसी भी चीज का कोई भी क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का अगर आपको बोध हो तो वो गुणवाचक विशेषण है। दूसरे नंबर पे हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। जो भी विशेषण, बहुत आसान है, किसी भी संज्ञा की
संख्या का बोध कराए कि इस संज्ञा के कितने नंबर्स हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित एक निश्चित संख्या का बोध हो, एक से लेके कितने तक भी हो सकते हैं पर वो हो। अगर वो 10,000 भी है तो मुझे बताया जाए कि 10,000 है, तो वो निश्चित संख्यावाचक है। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले, 2 किलो आलू, नहीं किलो नहीं, आगे बताऊंगा किलो इसमें क्यों नहीं आएगा, पर हाँ 20 आलू, ये सब जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो भी विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए, यानी कि मतलब या तो उन्हें पता नहीं है या फिर पता है, क्लैरिटी नहीं है, जो भी है आप तक जो चीज पहुंच रही है, या तो गिन नहीं पा रहे हैं, अगर गिन नहीं पा रहे हैं तो भी अलग बात है, अगर गिन सकते हैं लेकिन गिना नहीं है, आपको बता दिया है, तो ये सारी चीजें जो है अनिश्चित संख्यावाचक में आती है। जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ ली, ठीक है, इस तरह से बहुत थोड़ा कुछ, ये सब जो शब्द हैं, ये विशेषण जब आते हैं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में आपके समक्ष आते हैं। अगला हमारा जो भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जो भी विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी दे, उसे परिमाणवाचक कहा जाता है। जैसे 2 किलो आलू, जी हाँ, अब किलो जो है उसमें आप गिन नहीं सकते ना, मतलब किलो 2 है ठीक है, पर वो आप गिन के नहीं बता पा रहे, वो आप नाप के बता रहे हैं। उसी तरह 4 लीटर दूध, थोड़ा सा चीनी, बहुत ज्यादा गर्मी, इस तरह के शब्द जो हैं जिन्हें आप किसी स्पेसिफिक मीटर में जरूर नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते, वो जो है परिमाणवाचक विशेषण का रूप होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 4 किलो आटा देना, 10 मीटर कपड़ा देना। अब पता है आपको 4 किलो मांगा है तो 4 किलो ही मिलेगा, 10 मीटर मांगा है तो 10 मीटर ही मिलेगा। दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, जैसे थोड़ा सा दूध ले आओ, कुछ पैसे मुझे भी दे दो। अब इसमें थोड़ा सा दूध, कितना दूध, आधा लीटर, 1 लीटर, आधा पाव, नहीं पता। कुछ पैसे मुझे भी दे दो, 100, 200, 500, 1000, नहीं पता। तो थोड़ा, कुछ, अधिक, इस तरह के अगर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे होगा परिमाण के साथ, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। चौथा और आखिरी जो है वो है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये हमने विशेषण सर्वनाम में भी पढ़ा था। जैसे ये लड़का पढ़ रहा है, वे हिरन भाग रहे हैं, इसमें ये और वे सर्वनाम होने के साथ साथ विशेषण भी हैं। ये सर्वनाम जरूर है परंतु उसके साथ साथ ये विशेषण भी हैं, इसलिए ये जो है सार्वनामिक विशेषण भी कहलाए जाते हैं और सार्वनामिक विशेषण के कोई भेद नहीं पाए जाते। अच्छा देखिए, विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, अब तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। विशेषण शब्दों की रचना जो है उनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है, ठीक है। संज्ञा शब्द आपने उठा लिए, उसके साथ उसे आ, उसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर जो है एक विशेषण बना लिया जाता है। इसी तरह सर्वनाम के साथ भी ऐसा होता है, उसमें कुछ और जुड़ जाता है। क्रिया जो है, क्रिया के साथ भी उपसर्ग प्रत्यय लग जाता है और अव्यय के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर संज्ञा की मैं बात करूं तो भारत संज्ञा है, इससे विशेषण बनता है भारतीय। उत्तर संज्ञा है, इससे विशेषण बनता है उत्तरीय। देश संज्ञा है, इससे विशेषण बनता है देशी। ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, बिहार से बिहारी, शहर से शहरी है, इस तरह जो है तमाम एग्जाम्पल हैं। यानी कि संज्ञा शब्द के साथ जो है उसका अगर हम विशेषण रूप देने जाएं तो एक नए विशेषण की रचना होती है। उसी तरह सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा, समझ रहे हैं, ये इनसे बनाएगी, ये का जो है उससे फॉर्म बना है ऐसा। दूसरी तरफ क्रिया की अगर मैं बात करूं तो क्रिया से जो शब्द बनते हैं, जैसे भागना तो भगोड़ा, जो भागता है वो भगोड़ा हुआ। पढ़ना पढ़ाकू, जो पढ़ता है वो पढ़ाकू हुआ। बेचना बिकाऊ, जो बेचे वो जो बिक जाए वो बिकाऊ हो। और इसी तरह अव्यय से आगे का अगला, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला, ठीक है। तो इस तरह से जो है व्याकरण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना होती है व्याकरण में। और अंत में आइए देख लेते हैं ये कि विशेषण शब्दों की अवस्थाएं किस प्रकार से होती है। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बनाने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। इसका देखिए कैसे उपयोग किया जाए। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था क्या होती है? जब दो व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी एक की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाना हो। यानी अगर दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है और मुझे बताना है कि इन दोनों में ज्यादा तेज कौन है, तो यहाँ पे उत्तरावस्था का मैं इस्तेमाल करूंगा। इससे क्या होता है, शब्द के अंत में तर जुड़ जाता है और
उससे, उसमें और अधिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे ये राहुल है और ये रोहित है। राहुल रोहित से अधिक तेज दौड़ता है, या फिर अगर इन दोनों ने निबंध लिखा है तो दोनों में यह निबंध श्रेष्ठतर है। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा, एक चीज का ध्यान रखना। अगर ये लिखा है राहुल का निबंध रोहित से अधिक श्रेष्ठतर है तो ये गलत हो जाएगा, या तो श्रेष्ठतर या फिर अधिक श्रेष्ठ। ठीक है, और दूसरी तरफ उत्तम अवस्था क्या होती है? उत्तम अवस्था होती है जब दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी एक के जो है अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाए, दो से अधिक, तो यहाँ विशेषण की उत्तम अवस्था होती है, यानी हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और इसे शब्द के अंत में तम जुड़ जाता है, या फिर सबसे, सब में, सर्वाधिक आदि शब्द आते हैं। जैसे आयुष जो है वो सबसे अच्छा लड़का है, यानी 30-40 बच्चे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा में यह निबंध श्रेष्ठतम है, 50 से ऊपर निबंध लिखे गए, उसमें अगर हम एक निबंध को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं, वहां पे इस तरह का इस्तेमाल होता है। यानी उत्तरावस्था में जब आप बात करेंगे तो तर जुड़ जाता है, और उत्तम अवस्था में तम जुड़ जाता है। इस तरह से आप विशेषण शब्दों की अवस्थाओं का पता लगाते हैं। तो अगर एक बार दोबारा देखें तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। मुझे आशा ही चाहिए ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइजेस करना ना भूलें, मैं आपसे एक्सरसाइज के दौरान मिलूंगा। ठीक है, और इसे पढ़ते रहिए। ठीक है, अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।